All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started a very new section, a very fresh section, section 3, जिसमें हमने चैप्टर 10 मार्केटिंग स्टार्ट किया। हमने बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में इस बात को अंडरस्टैंड किया कि सर मार्केटिंग क्या है, क्या ज़रूरत है। मार्केटिंग में एक मिसकंसेप्शन है, लोग मार्केटिंग को एडवर्टाइजमेंट से मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट को मार्केटिंग समझते हैं और मार्केटिंग को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट समझते हैं। हमने बहुत डिटेल में उस मिसकंसेप्शन को क्लियर किया और बहुत सारी चीजें मार्केटिंग के बैकग्राउंड से रिलेटेड पढ़ी कि सर मार्केटिंग क्यों पढ़नी है, मार्केटिंग क्यों करनी है, मार्केटिंग क्यों जरूरी है। हमने उसके बाद ये अंडरस्टैंड किया था कि सर मार्केटिंग का बाकायदा हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है। बड़े बिजनेसेस के में बाकायदा हमारे पास मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होता है। मोस्ट बिजनेसेस हैव अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दैट मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड बी गवर्न्ड बाय अ मार्केटिंग डायरेक्टर। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमारे पास मार्केटिंग डायरेक्टर चला रहा होगा और मार्केटिंग डायरेक्टर के अंडर चार मेन डोमेन्स आते हैं। अ मार्केटिंग डायरेक्टर is responsible for four main domains: sales, market research, promotion, distribution. सर मार्केटिंग डायरेक्टर चार चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है: सेल्स के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए, प्रमोशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। आइए जरा एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या, क्या करता है सेल्स डिपार्टमेंट। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर मार्केटिंग के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट मौजूद होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास बकायदा सेल्स डिपार्टमेंट मौजूद होता है जिसका मकसद होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ईच रीजन। देयर में ऑल्सो बी एन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट हर एक रीजन के लिए, हर एक एरिया के लिए बाकायदा हमारे पास एक सेल्स का डिपार्टमेंट मौजूद होता है जो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चाहे वो रीजनल सेल्स हो, चाहे वो प्रोविंशियल सेल्स हो, चाहे वो कंट्री सेल्स हो, चाहे वो सिटी वाइज सेल्स हो, एरिया वाइज सेल्स हो। सर हर जगह का एक सेल्स रिस्पॉन्सिबल, एक सेल्स टीम होगी, वो सेल्स डिपार्टमेंट में आता है। सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केटिंग डायरेक्टर। सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अब हमारे पास उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट कंज्यूमर वांट्स and developing new products. They also need to find ways to improve an existing product. सर मार्केटिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आ जाती है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लुक आफ्टर करे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिम्मेदार है किस चीज का? न्यू प्रोडक्ट्स बनाने का, नई चीजें बनाने का, इम्प्रोवाइज करने का, इनोवेट करने का, नई कंज्यूमर की वांट्स आइडेंटिफाई करने का। रिसर्च इनका डिपार्टमेंट है, ये रिसर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर क्या मांग रहा है और फिर उसे डेवलप करेंगे। ठीक हो गया। फिर आता है हमारे पास प्रमोशन डिपार्टमेंट। प्रमोशन डिपार्टमेंट, it is in charge of advertising and promotion. It will need a marketing budget which limits the amount of money it can spend. तो आप देखो, जो प्रमोशन है उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक एडवर्टाइजिंग और एक प्रमोशन। अच्छा, यहां पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेकर कि
ये एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, तो प्रमोशन के ही अंडर प्रमोशन आ रहा है। तो सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस राइट नाउ। ये हम आगे मार्केटिंग मिक्स में, प्रमोशन में बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और सर फिर एक मार्केटिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारियों में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन की भी होती है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? इट ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स टू देयर मार्केट्स। सर ये मार्केट्स तक प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द मार्केट। तो सर ये जिम्मेदारी आ जाती है तमाम मार्केटिंग डायरेक्टर की। अब हम देखते हैं सर मार्केटिंग क्या है, क्या कर, मार्केटिंग से क्या होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिजनेस को किन किन ऑब्जेक्टिव्स मदद अचीव करने में मदद करेगा? सर मार्केटिंग, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केटिंग? हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था इट इज अ प्रोसेस of researching into and identifying consumer needs and employing appropriate price and place and promotion strategies for the product that satisfies those needs profitably. सर ये प्रोसेस है। रोल ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसे हम रिसर्च करते हैं कस्टमर की नीड्स में, कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स में, और फिर उसके लिए एक एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे ऑफर करते हैं राइट प्राइस पे, राइट प्लेस पर, और राइट प्रमोशन के थ्रू उसे इन्फॉर्म करते हैं। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग क्या है? कस्टमर नीड्स आइडेंटिफाई करना, सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स को सेटिस्फाई करना, मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन रखना। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कस्टमर लॉयल्टी? सब समझिएगा इस बात को। कस्टमर लॉयल्टी वेयर कस्टमर कीप्स ऑन बाइंग आवर प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी refers to where customers keep on buying our product again and again rather than switching to the competitor's product. कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे स्विच करने से के बजाय वो हमारे ही प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं बार बार। दैट इज कस्टमर लॉयल्टी। उसके बाद गेन इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। सर मार्केटिंग ये भी है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन एक्वायर करना एंड एंटिसिपेट चेंजेस इन कस्टमर नीड्स। अब आप देखो, हम आज से पहले या लास्ट क्लास तक भी मैंने आपको ये बताया था कि आमतौर पे स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स ही नहीं, जनरल पब्लिक भी, बिल्कुल जनरल पब्लिक भी इस मिसकंसेप्शन में होती है कि मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इज मार्केटिंग। सर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है, किसी चीज को एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, दिखाना, ये मार्केटिंग है। तो सर मार्केटिंग इज मच मोर देन एडवर्टाइजमेंट, इट इज मच मोर देन एडवर्टाइजमेंट। इट इज आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना कि यार कस्टमर क्या मांग रहे हैं, व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर। क्या ऐसा है जो कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है? कस्टमर के पास अवेलेबल है लेकिन कस्टमर उससे खुश नहीं है, तो उसे खुश कैसे करना है? सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स। प्रोडक्ट तो दे रहे हैं लेकिन क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो रहा है? क्या उसकी नीड्स और वांट्स उस प्रोडक्ट के यूज से सेटिस्फाई हो रही हैं? फिर आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर
जो मांग रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, और उसकी लॉयल्टी मेंटेन करनी है कि दैट कस्टमर keeps on coming back to our product again and again, again and again. वो बार बार हमारे प्रोडक्ट की तरफ वापस आए। कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपका कस्टमर कौन है, कहाँ लोकेटेड है, कस्टमर कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, मांग क्या रहा है, आप नहीं कर सकते उसको सेटिस्फाई। और फिर एंटिसिपेट करना चेंज को, कि क्या कस्टमर की नीड्स में क्या चेंजेस आएंगी, फ्यूचर की नीड्स को में चेंजेस को एंटिसिपेट करना। आज तो ये है, आज तो ऐसा चल रहा है, आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगी कस्टमर की नीड्स में, उन्हें एंटिसिपेट करना, ये सब मार्केटिंग के अंडर आता है। दीज ऑल कम्स अंडर मार्केटिंग। तो सर, मार्केटिंग, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें या हमारे बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को क्या अचीव करने में हेल्प करता है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन हेल्प बिजनेस अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, इंक्रीज कस्टमर अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ भाई, प्रोडक्ट की अवेयरनेस, कस्टमर को प्रोडक्ट की अवेयरनेस देना। इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना, प्रॉफिट्स प्रॉफिट बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इंक्रीज और मेंटेन मार्केट शेयर, मार्केट शेयर बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केट शेयर इंप्रूव करे, ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करे। सेल्स बढ़ेंगी तभी मार्केट शेयर बढ़ेगा। मार्केट शेयर से रिलेटेड हम पहले भी काफी पढ़ चुके हैं। टारगेट न्यू मार्केट, सर नई मार्केट्स को टारगेट करना, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंटर न्यू मार्केट्स, नई मार्केट में एंटर होना। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट बनाना। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। ये किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में शुमार होते हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की अवेयरनेस कस्टमर को बने, मतलब कस्टमर आर नॉट राइट नाउ अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट। आपको पता है दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो गई जिनके कस्टमर मौजूद थे और जिनके प्रोडक्ट की ठीक ठाक नीड्स थी, मतलब देयर वर पीपल आउट देयर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन कस्टमर को उन प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। कस्टमर को कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस नहीं थी कि ये प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, या फिर इन प्रोडक्ट्स की ये खूबी है, पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो ये लैप्स है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, द लैप्स ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दैट ये वी आर हेयर, हम हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अवेयरनेस देना ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आई हैं, जो चेंजेस किए हमने प्रोडक्ट में, आपके फायदे में क्या आ रहा है, आपके लिए क्या बेहतर होगा, अवेयरनेस तो दो प्रोडक्ट के बारे में। इसी तरीके से जब आप अवेयरनेस दोगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ आएंगे। आपके बिजनेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स बढ़ाना। सेल्स बढ़ाएं सर, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट मदद करता है। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के, ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करने, अचीव करने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज।
इज दिस क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? जबरदस्त, आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कामों में एक काम आ जाता है, बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे काम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यू जस्ट सिंपली डोंट हैव एन आइडिया हाउ इंपॉर्टेंट आवर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज। कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिजनेस का किसी भी लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट सिंपली डोंट हैव एन आइडिया, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। उनके बहुत सारे कामों में एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टू अंडरस्टैंड मार्केट चेंजेस। सर, मार्केट की चेंजेस को अंडरस्टैंड करना। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं, डू मार्केट चेंजेस, क्या मार्केट चेंज होती हैं? यस प्लीज, क्या मार्केट चेंज होती हैं? यस प्लीज। यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल ठीक। मार्केट्स चेंजेस वेरी ऑफन, बहुत फ्रीक्वेंटली। हम तो एक वर्ड पढ़ते ही है ना, बाकायदा हम ये वर्ड पढ़ते हैं। सर, टुडेज मार्केट आर डायनेमिक, टुडेज मार्केट्स आर डायनेमिक। आज की मार्केट्स डायनेमिक हैं, रैपिड चेंजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजिंग है आज की मार्केट में। आज की मार्केट प्लेसेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। तो सर, as a business and as a business, it's very important to understand market changes, and it is the responsibility, mainly responsibility of a marketing department understanding market changes. Focus कीजिएगा, customers needs and wants are continuously changing, which means that sales of a product are not going to remain same. सर, कस्टमर की नीड्स और वांट्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, जिसका मतलब है प्रोडक्ट की सेल्स सेम नहीं रहेंगी, ये बात तय है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूंगा, चलो ये देखो क्या लिखा हुआ है, थिंग्स डोंट स्टे द सेम एंड सो डज द मार्केट। चीजें सेम नहीं रहेंगी, इसका मतलब मार्केट भी सेम नहीं रहेगी। आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक टाइम दुनिया में ऐसा था जहां टाइपराइटर्स का दौर था? टाइपराइटर्स चलते थे। क्या दुनिया में एक टाइम ऐसा था जहां जहां वो आ, क्या बोलते हैं, कैमरास चलते थे, डीवीडी प्लेयर्स और आ, क्या बोलते हैं वो, रील वाले कैमरे? दुनिया में एक टाइम ऐसा था, हाँ? चले गया वो टाइम, उनकी सेल्स खत्म, उनकी मार्केट्स खत्म, उनकी डिमांड खत्म। आज डीवीडी की कोई डिमांड नहीं है, डीवीडी प्लेयर्स नहीं है, ठीक है ना? आज टाइपराइटर्स नहीं है, शायद म्यूजियम्स में पड़े हुए हो। फैक्स मशीन्स नहीं है, राइट? होंगी तो लिमिटेड होंगी। क्यों सर? क्योंकि सर मार्केट चेंज हो गई, और क्योंकि मार्केट चेंज हो गई तो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, डिमांड चेंज हुई तो सेल्स चेंज हो गई, सेल्स का लेवल चेंज हो गया। सर, एज अ बिजनेस, it's very important to anticipate the change, very important. The one of the main role of marketing department is to anticipate those changes, कि आज तो हमारी सेल्स हैं, क्या हमारी सेल्स फ्यूचर में भी रहेंगी? आज तो हमारी ये मार्केट है, क्या ये हमारी मार्केट फ्यूचर में भी रहेगी? क्या हम फ्यूचर में भी कस्टमर को केटर कर पाएंगे? क्या फ्यूचर में भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे? सर, यू हैव टू एंटिसिपेट द चेंजेस इन द मार्केट। क्या पता आज कंप्यूटर का दौर है, अगला एरा कंप्यूटर का ना हो, कुछ और हो।
सर सेल फोन ने भी तो इवेंचुअली चीजों को रिप्लेस किया, कितनी सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। क्या पता कोई चीज सेल फोन को आके रिप्लेस कर दे, वी नेवर नो। एप्पल आज है, 10 साल बाद ना हो, वी डोंट नो। तो सर फ्यूचर की चेंजेस को एंटिसिपेट करना ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सम मार्केट्स are changing at a rapid pace, such as cell phones, whereas other markets, such as breakfast cereals, don't change very quickly. अब तो वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। जो जो फूड इंडस्ट्री है, अब तो वो भी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, क्योंकि सर न्यूट्रिशंस का की अवेयरनेस और नॉलेज आना शुरू हो गई ना। बाकायदा न्यूट्रिशंस पढ़ाए जाते हैं अब अच्छे स्कूल्स में। तो पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर्ड ऑफ व्हाट प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड टू देम। तो सर चेंजेस तो मार्केट में मौजूद हैं, ठीक है ना। सो द क्वेश्चन इज, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है हमारे पास, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, व्हाई कस्टमर कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज। सर मार्केट चेंज हो रही है, कुछ मार्केट्स बहुत तेजी से चेंज होती हैं, कुछ मार्केट्स थोड़ा स्लो चेंज होती हैं, लेकिन सर चेंज तो है, चेंज तो है। आप फिटनेस सेंटर्स टुडे, हालांकि फिटनेस सेंटर्स, जिम्नेजियम की अगर मैं बात करूं प्रिसाइजली, तो सर जिम्नेजियम का मकसद आज भी वही है जो पहले हुआ करता था। आपने वहां जाके फिजिक, दो 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 तीन चीजें होती हैं, या तो वेट रिड्यूस करना है, या वेट पुट ऑन करना है, या मेंटेन रखना है। तीन तीन चीजें मेनली जिम्नेजियम में आपको तीन तरीके के लोग मिलेंगे। हाँ, वो जो फिजिक मेंटेन के लिए आए हुए हैं, वो जो वेट रिड्यूस करने आए हुए हैं, वो जो वेट इंक्रीज के लिए आए हुए हैं। फिटनेस सेंटर्स आज भी वही ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, लेकिन फिटनेस सेंटर्स का आज वो कंडीशन, वो आज मार्केट, फिटनेस सेंटर्स की मार्केट आज वो नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। आज बहुत चेंज हो चुकी है फिटनेस सेंटर्स की मार्केट। पहले सारा गेम इक्विपमेंट्स का था, आज गेम एम्बियंस का है। हाँ, पहले गेम सिर्फ वेट ट्रेनिंग्स का था, आज वेट ट्रेनिंग्स, टेक्निक्स, डाइट्स एंड प्रिसाइज मसल्स का है, कौन कौन से मसल्स को टारगेट करना है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। फिटनेस सेंटर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर अगर हम कंसिडर कर लें, होटल, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, सर मार्केट्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, मार्केट्स हैव वेरी मच चेंज। एक टाइम था, अगर मैं कराची की मार्केट की बात करूं, तो सर फैमिली डाइन आउट्स बड़े कॉमन होते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज के। आज जितने कैफेज लग्जरी बने हुए हैं सर, वहां पे आप नोट करेंगे फैमिली डाइन आउट्स की स्पेसेस लिमिटेड होंगी, वहां पे 2 चेयर एक टेबल वाले। सर चेंज है ना, मार्केट चेंज। तो मार्केट तो हर किस्म की मार्केट चेंज हो गई। सवाल यह है कि कंज्यूमर क्यों क्यों पैटर्न चेंज करता है, या क्यों मार्केट चेंज होती है, व्हाई एक्चुअली मार्केट चेंजेस, मार्केट क्यों चेंज होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो आप देखें, द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर अ चेंज इन द मार्केट इज कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन चेंजेस। भैया कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो जाता है, कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो जाता है। जब कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो जाएगा, अब आप देखिए ना, एक टाइम था, दिस यूज टू बी अ गोल्डन एरा ऑफ फैशन, दिस यूज टू बी, एक टाइम, कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये एक टाइम गोल्डन एरा था फैशन का, इसको फैशन गोल्डन एरा कहा जाता था फैशन का। सर आज ये फैशन है, देखें जरा, तो चेंज आ गया ना, चेंज आ गया। अब अगर कपड़े बनाने वालों ने, हाँ, शर्ट्स बनाने वालों ने, पोलोस बनाने वालों ने, जीन्स बनाने वालों ने, पैंट्स बनाने वालों ने ये अगर स्टाइल एडॉप्ट नहीं किया, सर वो आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे मार्केट से।
कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो गया। अच्छा, मजे की बात, टेस्ट और फैशन सिर्फ मतलब फैशन इन अ सेंस सिर्फ कपड़े नहीं है। फैशन इन अ सेंस सिर्फ कपड़े नहीं है सर, टेस्ट भी फैशन में। जैसे मिसाल के तौर पे आज सी फूड इज फैशन। लोग कहते हैं मैं तो प्रॉन्स, मतलब एक एक का एक फैशन है कि डाइन आउट पे, खाने पे, रेस्टोरेंट पे आपके पास सी फूड होना चाहिए। फैशन है, खाओ ना खाओ। और टेस्ट डेवलप हुआ है लोगों का। पहले आज से अगर मैं फ्यू इयर्स बैक, मतलब फ्यू से मुराद 15 20 साल, 20 साल पुरानी बात करूं, सर सी फूड वॉज नॉट अ रूटीन थिंग। सी फूड रूटीन नहीं था। जैसे आज कैमल का मीट रूटीन नहीं है, कैमल का मीट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिस तरीके से दुनिया भर में चेंजेस आ रही हैं और पाकिस्तान की हर मार्केट चेंज हो रही है, ये भी चेंज आएगा। और कैमल मीट जैसे अरब कंट्रीज में बड़ा कॉमन है, हमारे पास भी कॉमन हो जाएगा। इट विल बी फ्यूचर, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो फिर उस वक्त हम मिसाल दे रहे होंगे, उस वक्त या कोई और मिसाल दे रहा होगा कि आज से 10 15 साल पहले कैमल का मीट कराची में, पाकिस्तान में ऐसा फेमस नहीं था। आज हर मील कैमल मीट पे। तो ये टेस्ट एंड फैशन चेंज हो रहा है ना। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उन्हें उस तरफ जाना पड़ेगा, उन्हें वो सीखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जो नए बिजनेस आ रहे हैं वो उन्हीं को टारगेट करेंगे। फिर कस्ट मार्केट क्यों चेंज होती है सर? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास टेक्नोलॉजिकल चेंज आएंगे, आप देखो ना, टेक्नोलॉजी, आज मैं और आप ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम एक रूम में नहीं हैं, एक 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 एनवायरनमेंट में नहीं है, वी आर नॉट शेयरिंग द सेम फिजिकल स्पेस, लेकिन क्लास हो रही है सर, क्लास हो रही है। और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स उनके लिए भी अवेलेबल हैं जो क्लास मिस करेंगे, सबके लिए अवेलेबल है। तो सर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, हाउ things used to work have become obsolete. The old methods have become obsolete. They've gone outdated. तो सब मार्केट चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ कस्टमर टेस्ट एंड फैशन, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इनकम्स। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, देखें आज के दौर में लोगों की इनकम बिल्कुल डिफरेंट है एज कंपेयर टू द इनकम ऑफ द प्रीवियस पीपल। ये बात तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज लोगों की इनकम ज्यादा है। आज लोगों की इनकम ज्यादा है। और मजे की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आज यंग पॉपुलेशन के पास ठीक ठाक इनकम मौजूद है। सर फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग ने द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क, सोशल मीडिया, हाँ, दे हैव प्रोवाइडेड सच प्लेटफॉर्म्स टू अर्न मनी। तो इनकम चेंज हुई है तो मार्केट तो चेंज होगी ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आमना, मरियम, शायान, मुझे ये बताएं, क्या आज से पहले इतना रुझान था ये फूड पांडा और बाइकिया और होम डिलीवरीज का? क्या आज से पहले इतना रुझान था? अगर मैं अगर मैं ज्यादा नहीं, कोई 10 15 साल पहले भी चले जानो, 10 से ज्यादा भी नहीं, 10 से 15 साल पीछे, तो आपको पता है इवन जो लोग ऑफिसेज में काम करते थे, एक टिफिन सिस्टम चलता था। टिफिन सिस्टम कि टिफिन वाला साइकिल पर आएगा, बाइक पर आएगा, घर से टिफिन पिक करेगा। और उनके स्पॉट्स होते थे, चेन ऑफ डिलीवरीज होती थी। और जिसके घर से पिक किया, फिर उनके जो भी लोग काम करने वाले जो भी जगह है वहां तक टिफिन पहुंचता था। या फिर वो घर से लंच लेकर जाया करते थे। अगर घर से लंच नहीं जा रहा और घर से टिफिन भी नहीं आ रहा, तो वो अपने वर्क स्पेस से बाहर निकल के रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे, होटल पे, या फिर कैफे में, जिसका जैसा लाइफस्टाइल, बाहर जाके खाना खाया जाता था। आज ऑफिस में डिलीवरीज होती हैं। डोमिनोज मंगाया है मैंने, खौसा मंगाया है मैंने, मैंने तो बिरयानी मंगवाई है। अच्छा, मैंने वो
क्या बोलते हैं, गायरो मंगवाया है, मैंने ब्रोस, मतलब आ रही है, डिलीवरीज आ रही हैं। तो सर इनकम चेंज हुई है, लाइफस्टाइल चेंज होगा, लाइफस्टाइल चेंज होगा तो मार्केट चेंज होगी, राइट। उसके बाद एजिंग पॉपुलेशन एंड सोशल फैक्टर्स। पता है दुनिया, अवाम, पब्लिक, दुनिया, वो भी चेंज हुई है। अवाम, पब्लिक, सोसाइटी भी चेंज हुई है। सो सोशल फैक्टर्स ने मार्केट्स को बहुत चेंज कर दिया है। सर कैसे चेंज कर दिया? एजिंग पॉपुलेशन। आपको पता है एक टाइम ऐसा था कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस यूज टू बी अ जानलेवा बीमारी। इट यूज टू बी अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। आज टीबी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी बीमारी, ऑर्डिनरी डिजीज। टीबी बिल्कुल ऑर्डिनरी डिजीज है। वाई, क्यों? क्योंकि सर मेडिकल फैसिलिटीज इनहेंस हुई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज ग्रो हुई हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियां जो पहले लाइफ थ्रेटनिंग थी, आज उनकी क्योर, वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। तो सर पहले लोग अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं करते थे, आज हेल्थ कॉशियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से एक बड़ा शिफ्ट दुनिया भर में यह देखा गया कि सर लोगों का सर्वाइवल रेट ऊपर गया है, नेचुरल डेथ्स कम हुई हैं, और ओल्ड एज पॉपुलेशन की तादाद ज्यादा देखने को मिली। आपको बताऊं, दुनिया में चंद कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज राइट नाउ, लाइक जापान, जिनका आज एवरेज लाइफ स्पैन 87 ईयर्स है। Average lifespan in Japan right now is 87 years. Average lifespan in Iceland and Finland right now is 85 years. Average lifespan in France, Italy, Germany is right now near about 79 years. And their population is continuously experience a rapid rise in old age population. तो सर जहां एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी, वहां मार्केट्स में एजिंग पॉपुलेशन के प्रोडक्ट्स भी तो आएंगे। सर ब्यूटी क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, आज से 25, 30, 35 साल पहले ये एंटी एजिंग क्रीम्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज है सर। क्योंकि सर मार्केट चेंज हो गई और सोशल फैक्टर्स भी चेंज हो गए। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते थे, आज न्यूक्लियर फैमिली, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली भी अब आउटडेट होता जा रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेटली, इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन है, विच इज रियलिटी एंड बिजनेसेस एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट। सर आज सिंगल पेरेंट के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो सर ये सोशल फैक्टर है। जब सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर, और ज्यादा पॉपुलर अगर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बिजनेस की टारगेट मार्केट बन जाएंगी। जाहिर सी बात है, एज अ न्यूक्लियर फैमिली डिफरेंट नीड्स होंगी, सिंगल पेरेंट डिफरेंट नीड्स होंगी, वो मार्केट बनना शुरू हो जाएगी। पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर देयर नीड्स, कि इनकी ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हमारे पास सिंगल पेरेंटिंग में है, यार इनकी नीड्स एंड वांट्स होंगी, चलो इनको केटर करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के लिए शायद 2-3 कमरों का घर चाहिए होगा, हाँ। जॉइंट फैमिली के लिए मल्टीपल फ्लोर्स चाहिए होते थे, बड़ा रकबा चाहिए होता था। वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। पुराने जमाने में आप नोट करो ना, पुराने जमाने के घर खुले खुले होते थे और बड़े बड़े होते थे, पूरा खानदान एक घर में रहता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन न्यू जॉइंट उस वक्त की जॉइंट फैमिली थी, तो नीड्स एंड वांट्स अलग होती होंगी, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली थी, मार्केट डिफरेंट थी। फिर न्यूक्लियर सिस्टम आया, तो न्यूक्लियर में फैमिली साइजेस और छोटे हो गए, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग बहुत हो गए, तो ठीक है ना, बहुत मोहब्बत है तो 5 लोग, तो 2, 3, 4, 5 लोग हैं, राइट। उनके मार्केट्स की कंडीशन डिफरेंट थी, राइट। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब सिंगल पेरेंटिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, और ये चीज सामने आई है पूरी दुनिया में, तो सर सिंगल पेरेंटिंग में तो फिर स्टूडियो अपार्टमेंट्स चलेंगे,
स्टूडियो अपार्टमेंट चलेंगे फिर तो ये 2 बेड और 3 बेड 4 बेड तो ऑब्सलीट हो जाएगा। तो जो रियलिटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये तो स्टूडियो अपार्टमेंट पे चले आएंगे। इसी तरीके से जो सिंगल पेरेंटिंग वाले फोकस करने के लिए होंगे, तो वो चाइल्ड सपोर्ट या मदर सपोर्ट का कुछ इस टाइप की बिजनेसेस इनिशिएट कर लेंगे। राइट। और वो हमारे पास अभी तक भी पाकिस्तान में इस किस्म की मतलब ये मार्केट अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन इट अपियर्स टू बी कि बहुत जल्द आ जाएगा डे केयर्स। डे केयर्स यूएस में इट्स वेरी कॉमन, अब्रॉड में इट्स वेरी कॉमन। हाँ, और मेनली वहां पे यही देखा गया है कि डे केयर्स में सिंगल पेरेंट्स जो होते हैं वो आमतौर पे, या फिर जो दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को डे केयर पे लगाते हैं। हमारे यहाँ डे केयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ अगर माँ और बाप दोनों जॉब कर रहे होते हैं तो आमतौर पे घर पे मेड होती है, या मेड नहीं तो कोई रिलेटिव रिश्तेदार रह रहा होता है साथ। लेकिन जब सिंगल पेरेंटिंग बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है, वेदर इट बी अ मदर और अ फादर, सिंगल पेरेंटिंग में वेदर इट बी अ मदर और फादर, फोकस तो बच्चे पर भी होगा और अर्निंग पे भी होगा, पैसे कमाने पे भी है और बच्चों को भी तो देखना है। तो सर डे केयर्स के कॉन्सेप्ट तो आएंगे, 101% आएंगे। तो ये सोशल फैक्टर्स हैं सर। सोसाइटी ऐसे चेंज हो रही है, सोसाइटी ये चेंज हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जबरदस्त एग्जांपल। आमना, मरियम, शायान, आप मुझे आप मेरे साथ रिलेट करेंगे, खास तौर पे आमना और मरियम रिलेट करेंगे। शायान, मुझे उम्मीद है कि आप, उम्मीद है, इस बात की उम्मीद है कि आप जो है वो अपने फैमिली के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ जो है वो शायद अगर कभी शॉपिंग पे जाते हो तो आपको एटलीस्ट खवातीन के शॉपिंग ब्रांड्स पता होंगे। जैसे शादी से पहले भी मुझे मुझे खवातीन के ब्रांड्स के बारे में पता था, क्योंकि मैं अपनी मदर और सिस्टर्स के साथ शॉपिंग पे जाया करता था, उनको लेके जाता था। शुरू में तो बड़ा गुस्सा आता था, बट लेटर ऑन मेरे अंदर का बिजनेसमैन जब जागा और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट, तो मैं उनके साथ उनके वुमेन आउटलेट्स में चले आता था ये ऑब्जर्व करने के लिए कि हाउ दे वर्क। शैन कह रहे हैं यस सर, जाते हैं, परफेक्ट। तो आप मुझे ये बताएं, क्या खवातीन के कपड़ों में हजारों किस्म की वैरायटी मौजूद है? क्या खवातीन के कपड़ों में, क्लॉथिंग में, ड्रेसिंग में हजारों किस्म की वैरायटी मौजूद है? अच्छा, क्या इतनी वैरायटी मैन क्लोथिंग में है? मैन क्लोथिंग में क्या इतनी वैरायटी मैन क्लोथिंग में है? नो सर, नो। आपको मजे की बात बताऊं, एक टाइम था जब वुमेन क्लॉथिंग का, वुमेन ब्रांडेड क्लॉथिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पता है आपको? कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। खवातीन, और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, आज से प्रोबेबली 25 साल, ज्यादा, बहुत ज्यादा, 25 साल, 25 ईयर्स बैक, मुश्किल से 25 ईयर्स बैक, सर 25 to 28 ईयर्स बैक, खवातीन के क्लॉथिंग में, ब्रांडेड क्लॉथ्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सर। एक ही प्रोडक्ट, बेहतरीन, यूनिवर्सल, एक्सेप्टेबल, 12 मंथ्स, 24/7 एक्सेप्टेबल था, वो था लॉन, बस लॉन, लॉन। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक ही बड़ा नाम लॉन में होता था, गुल अहमद, बस, और कोई नहीं था सर, और कोई नहीं होंगे रोड साइड अनब्रांडेड वाले जो पथारों और ठेले पर, लेकिन दुनिया के पास गुल अहमद का लॉन होता था। और ये कोई समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ऑटम कलेक्शन, रमजान कलेक्शन नहीं होता था सर। एक सेट ऑफ
पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, तो वो फूल वाला ही चलता हुआ आ रहा है। ब्लैक में भी वो सेम प्रिंट है, और पिंक में भी वही सेम प्रिंट है, और ब्लू में भी वही सेम प्रिंट है। तो घर, क्योंकि अंडरस्टैंड करना इस बात को, बिकॉज बैक इन दोज डेज women used to be at home, and the role actually was to nurture and take care of the kids. ऐसा नहीं है कि उस जमाने की खवातीन बाहर निकल के जॉब्स नहीं करती थी, इट इजंट द केस, लेकिन तादाद बहुत कम थी। तो पॉपुलेशन उनकी, वो पॉपुलेशन जो जॉब्स करती थी, वो बहुत कम थी। उस जमाने में भी भाई स्कूल टीचर्स होंगी, डॉक्टर्स होंगी, लॉयर्स होंगे, एयर होस्टेस होती होती थी डेफिनेटली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब मार्केट में वुमेन नहीं होती थी, लेकिन उनकी तादाद ना होने के बराबर थी। तो ये मार्केट ही नहीं थी। खवातीन घरेलू हुआ करती थी। घर की खातून को कपड़ा चाहिए ओढ़ने के लिए, हम बॉडी में रखने के लिए, वो डिस्प्ले नहीं है। लेकिन कुछ अगर 20 साल 18 साल पहले की मार्केट की कंडीशंस को देखें, तो एक ठीक ठाक फ्लक्स वुमेन जेंडर का जॉब मार्केट में एंटर होना शुरू हुआ। women started to enter the corporates and the businesses, और जब क्योंकि वो कॉरपोरेट्स और बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होना शुरू हुई बड़ी तादाद में, तो जाहिर सी बात है, अब लुक्स चाहिए, अपीयरेंस चाहिए। मैं ये नहीं बोला, इट्स नॉट द वे ऑफ द लुक इन एन अपीलिंग वे, द लुक्स अपीयरेंस शो करनी है। तो अब जाहिर सी बात है, अपीयरेंस के लिए ट्रेडिशनल लॉन्स नहीं चल सकती थी। वो ढीली ढीली घर पे पहनने वाला लॉन ये जॉब मार्केट में नहीं लेके जा सकते थे। तब जाके खवातीन की क्लोथिंग सेक्टर ने, विमेन क्लोथिंग सेक्टर ने एक डायनेमिक टर्न लिया, एक रैपिड चेंज आया वहां पर। और सर, ये सना सफीनास, खाड़ी, HSY, आयशा लखानी, आयशा चोटानी, हाँ, यू नेम इट सर, आइडियाज बाय गुल अहमद। पहले गुल अहमद होता था, अब आइडियाज आ गया। हाँ, केसरिया, पता नहीं क्या क्या, साया, ऐसे ही है ना, है ना। तो अब आप देखें सर, ये सोशल फैक्टर ही तो है कि जो पहले खवातीन की मार्केट ऐसी होती थी, आज ऐसी है, तो सर वो सोशल फैक्टर की वजह से हुआ। सो बिजनेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हेयर, इस पे फोकस कीजिएगा। बिजनेस नीड टू फॉलो द चेंज इन customer needs. Failing to do so will eventually take business out of competition. दुनिया के हर बिजनेस को इस बात को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है कि क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है। सर, अगर सना सफीनास, खाड़ी, HSY, जे डॉट, आयशा चोटानी, आयशा लखानी, साया, ये लोग अगर मार्केट चेंज को अंडरस्टैंड नहीं करते और वुमेन क्लोथिंग में चेंजेस लेके नहीं आते, तो सर ये इतने बड़े ब्रांड तो नहीं बनते। ये आज ब्रांड बने हैं, इन्होंने चेंज को अंडरस्टैंड भी किया, फॉलो किया और एंटिसिपेट किया। आमना मरियम, आपसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है शायान, दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड फॉर अस, क्योंकि जो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। आमना और शायान, आमना और मरियम, मैं आपसे एक सवाल पे क्लास को एंड करूंगा। मुझे ये बताएं, अगर आज आपको, आमना और मरियम, अगर आज आपको
रेडीमेड सूट चाहिए, सूटिंग, द कोट एंड द ड्रेस पेंट, द कोट एंड द ड्रेस पेंट रेडीमेड में चाहिए। आपको इजिली अवेलेबल होगा? वुड इट बी इजिली अवेलेबल रेडीमेड में? रेडीमेड में? अच्छा। हाँ, यस, बिल्कुल इजिली, बिल्कुल इजिली। मतलब जैसे आप कोई समर कलेक्शन लॉन खरीदने जाते हो इतना आसानी से, या नहीं यार, नहीं यार, मैं बहुत, मैं विमेन स्टोर्स, मैं ठीक ठाक, मतलब ये जैसे वन ऑफ माय फेवरेट इज लाइमलाइट, वन ऑफ माय फेवरेट इज लाइमलाइट, मुझे बहुत पसंद है लाइमलाइट एंड जेलबरी। मुझे लाइमलाइट और जेलबरी पर्सनली बहुत पसंद है। तो ईस्टर्न, 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 ईस्टर्न। तो आ, मैं बहुत जाता हूँ विमेन स्टोर्स, लेकिन मैंने कभी एज सच क्लोथिंग, मतलब ऐसे सूट्स, मुझे एज सच रेडीमेड सूट्स ऐसे नजर नहीं आते। होंगे डेफिनेटली, ब्रांड्स होंगे, लेकिन इतने नहीं है। पता है इसका इसका भी रीजन है। अब आप लोग कह रहे हो होंगे, तो डेफिनेटली होंगे इतने। आप लोग कह रहे हो ऐसे बहुत आसानी से सूटिंग्स मिल जाती हैं, मतलब ड्रेस पैंट एंड द कोट। हाँ, जो आप, जैसे आप हम लड़के वलीमे में जाते हैं, या फिर कोर्ट लॉयर जो पहनते हैं, या जो मैनेजर्स पहनते हैं। हाँ, द कोट एंड द ड्रेस पैंट्स आप कह रहे हो वुमेन में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, एंड आई एम amused by the way, I'm shocked, मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं, लेकिन पता है फ्यूचर में इसकी और भी ज्यादा इजीली अवेलेबिलिटी होगी। जैसे मैन में ना, मैन में सबको पता है, सबको, आंख बंद करके तारिक रोड चले जाओ, सदर चले जाओ, गुलशन चले जाओ, जौहर, किसी भी प्रॉपर क्लोथिंग मार्केट में चले जाओ, मैन का हर साइज का, हर कलर का, हर स्टाइल का रेडीमेड कोट मिल जाएगा। मतलब मुझे अगर अभी 15 मिनट में कोट चाहिए ना इसके ऊपर पहनने के लिए, और मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार इसके ऊपर है ना, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे इंडिगो कलर बड़ा अच्छा जाएगा, मिसाल के तौर पे मिल जाएगा, मुझे रेडीमेड मिल जाएगा, और बहुत सस्ता मिल जाएगा। 15-20 मिनट, आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, women आर नॉट yet ऑन द सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स एट द कॉर्पोरेट्स, होंगी, तादाद कम है। तो वो अभी क्लरिकल स्टाफ लेवल पर है, मिड मैनेजमेंट स्टाफ लेवल पर है। जाहिर सी बात है, आज से 15-20 साल पहले एंट्री हुई है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एक्सपीरियंस, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे जाएंगी। तो जब ये सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे जाना शुरू होंगी, वहां पे इनके ड्रेस कोड चेंज हो जाएंगे। फिर ये पिशवास और क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेट पैंट्स, हाँ प्लाजो, फिर ये नहीं चलेंगे। फिर वहां पे सूटिंग्स चाहिए। तो फिर ये सूटिंग्स वाले यही ब्रांड्स, सना सफीना सूटिंग्स ऑफर करेगा, रेडीमेड सूटिंग्स, जे डॉट रेडीमेड सूटिंग्स ऑफर करेगा। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर हाउ बिजनेस नीड्स टू फॉलो द मार्केट चेंज। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?